हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम कुमार है। आज 7 तारीख को सुपर टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें कुछ 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे जिसका सॉल्यूशन आज हम कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल टू ये मेरे एक फंक्शन है तो ये मेरा किस टाइप का फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है? यदि मेरा एफ एक्स इस टाइप का रहता तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। यदि मेरा एफ एक्स रहता इस फॉर्म में e का पावर x, 2 का पावर x या फिर a का पावर x, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यदि एफ एक्स मेरा यदि इस टाइप में रहे, ब्रैकेट के अंदर यदि बंद रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू 8x³ है और जी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 है, तो जी ओ एफ एक्स क्या होगा? तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का हमको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8x³। एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8x³। अब देखिए यहाँ पे जी एक्स था तो यहाँ पे x का पावर 1/3, यहाँ पे जी 8x³ है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8x का पावर 1/3। अब 8x को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी इधर मेरा 8x³ होगा, हाँ 8x³ का पावर 1/3। अब 8x³ को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू एक्स का क्यू का पावर 1/3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का क्यू का पावर 1/3। अब देखिए 3 कैंसिल होगा, क्या मेरा बचा? 2x। तो इसका आंसर होगा 2x, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स tan 3x tan इनवर्स tan 3π/4 का। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन मेरा है tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से लेके π/2 तक। तो 3π/2 का 3π/4 का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता है, इससे ज़्यादा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मानते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3π/4, मतलब हमको भी y का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स को हम लोग इधर ले आते हैं LHS में, तो हो जाएगा मेरा इधर tan y इक्वल टू tan 3π/4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π माइनस π/4। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं tan π माइनस π/4 का वैल्यू होता है -tan π/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस π/4। LHS में है मेरा tan y, RHS में है tan माइनस π/4। tan कैंसिल होगा, y का मेरा वैल्यू बचेगा -π/4। सो y इक्वल टू हम ये वाला माने थे और इसका वैल्यू हमको क्या निकला? π/4, -π/4। तो -π/4 मेरा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे cos इनवर्स x नहीं होता, यहाँ पे होता है cot इनवर्स x। चलिए अब सही सब हम लोग बनाते हैं। cos tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला? यदि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो तो इसका वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, इधर गलत लिख दिया था, इधर कहाँ cot इनवर्स, यहाँ पर भी मेरा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos π/2। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को लिख सकते थे π/2, तो cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को लिख दिए हम लोग cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू मेरा होता है 0। कितना होता है? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 4 का ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, दो को मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दोनों का सम क्या होगा? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 2 6 3, बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 5 21 1। तो चलिए अब दोनों को हम लोग सम करते हैं।
तो a प्लस बी इक्वल टू मेरा होगा 1 + 1, 2 + 21, 6 + 5, 3 + 1। इसका फर्स्ट को फर्स्ट से, इसका सेकंड को सेकंड से, इसका ये वाला को इससे, इसका ये वाला को इससे हम लोग प्लस किए। अब देखिए इसका हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 2, 23, 11 एंड 4। 2, 23, 11 एंड 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 6 निकालते हैं। 6 नंबर है कि ए कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश मेरा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यदि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा डिटर्मिनेंट है। यदि ये दोनों को यदि हम लोग हमको इसमें से x का वैल्यू निकालना है। हमको इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू x3, 2x5। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं। तो 2 × 5 हो जाएगा माइनस 3 × 4 RHS वाला, 5 × x होगा माइनस 3 × 2x। चलिए इधर हो जाएगा 10 - 12, RHS में होगा 5x - 6x। LHS में मेरा क्या होगा अब, -2, RHS में -x, माइनस माइनस कैंसिल। तो x इक्वल टू क्या बचा, 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर, यदि y इक्वल टू cos log x है तो dy बाई dx क्या होगा। यदि y इक्वल टू cos log x है तो dy बाई dx क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। हमको दिया हुआ है y इक्वल टू log cos x, तो इसके लिए हम लोग पहले चेन रूल का यूज करेंगे, चेन रूल का। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों तरफ जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा d cos log x बाई dx। अब हम लोग इसमें चेन रूल का यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d cos log x बाई d log x, और फिर से d log x बाई dx। हम लोग चेन रूल का यहाँ पे यूज किए। अब cos log x का मेरा हो जाएगा मेरा माइनस साइन log x, और log x का होगा 1/x, मतलब क्या निकला, माइनस साइन log x बाई x। देखते कहाँ पे है, माइनस साइन log x बाई x, ऑप्शन नंबर बी। सो 8 का होगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है यदि y इक्वल टू a का पावर 2 log का बेस ax, देन हमको निकालना है dy बाई dx। तो इसका हमको dy बाई dx क्या होगा, चारों ऑप्शन में हमको दिया हुआ है y इक्वल टू a का पावर 2 log a बेस पे x। अब हम लोग कुछ log का प्रॉपर्टी जानते हैं। log x का पावर यदि 2 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log x। इसी प्रकार से 2 log x को हम लोग क्या लिख पाएंगे, log x का स्क्वायर। तो इधर y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a, यहाँ पे देखिए 2 log ax है तो इसको हम लोग लिख देंगे log ax का स्क्वायर। अब देखिए और एक चीज होता है e, log ex इक्वल टू ओनली x। तो यहाँ पर भी मेरा a है और इसका बेस में भी a है, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या मेरा खाली होगा एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा और हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 10 नंबर बनाते हैं।
यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? y इक्वल टू हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, y यदि साइन इनवर्स x रहता तो dy बाई डी एक्स हम लोग लिखते 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे मेरा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग फिर से यूज करेंगे चेन रूल का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब देखिए ये वाला मेरा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो मेरा ये होगा 1 बाय 2x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4। देखते हैं कहाँ पे है 2x बाय, नहीं ये नहीं है, 2x बाय, दोनों ऑप्शन नहीं अलग है, तो इसका मेरा क्या होगा नॉन ऑफ दीज। ये मेरा आंसर नहीं मिला तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए ठीक है, और डी नंबर नॉन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? हमको दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। इसको जब हम एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, और आर एच एस मेरा हो जाएगा 0। क्यों? आर एच एस मेरा क्या था? कांस्टेंट था, तो आर एच एस मेरा क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग आर एच एस भेज देते हैं, तो 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा -1 बाई 2 रूट एक्स। अब देखिए इधर 2 कट जाएगा और इधर जो मेरा रूट वाई है उधर जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा एल एच एस में, और आर एच एस में हो जाएगा माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, जो कि मेरा चारों में से एक भी ऑप्शन के साथ नहीं मिला। तो इधर देखिए रूट वाई बाई रूट एक्स है, यहाँ पे एक माइनस होता तो ऑप्शन नंबर मेरा होता सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? इफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? y कितना हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 4x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 4। ऑप्शन कहाँ पे है 4? ऑप्शन मेरा 4 नहीं मिल रहा है, तो क्या हम देंगे नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर है, यदि x का पावर y इक्वल टू y का पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? यदि x का पावर y इक्वल टू y का पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? यदि x का पावर y इक्वल टू y का पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं, ऐसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, तो इधर मेरा हो जाएगा लॉग x का पावर y, इधर हो जाएगा लॉग y का पावर x। और अभी कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी बताए थे, लॉग x का पावर यदि कुछ रहे तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए y मेरा बाहर आ जाएगा, बनेगा y log x, इधर बनेगा x log y। अब हम इसका डिफरेंशिएट ना करके हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए इसको साइड कर देते हैं।
हमको करना था y log x इक्वल टू x log y का डिफ्रेंसिएशन। तो हाँ, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। सबसे पहले y बाहर होगा डिफ्रेंशिएशन log x का। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब log x बाहर करेंगे डिफ्रेंशिएशन y का, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx। चलिए LHS का काम खत्म हो गया, अब हम लोग काम करेंगे RHS का। तो RHS में x बाहर डिफ्रेंशिएशन होगा log y का। log y का होगा 1/y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए होगा dy/dx। अब फिर से अब हम लोग करेंगे log y को बाहर x का डिफ्रेंशिएशन। log y बाहर x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। अब dy/dx वाला हम लोग LHS में ले आते हैं और बाकी जो भी है उसको हम लोग RHS कर देते हैं। dy/dx वाला हम लोग एक तरफ ले आते हैं और बाकी वाला एक तरफ ले जाते हैं। तो चलिए ये काम करते हैं y/x इधर ठीक है, log y उधर था, हम लोग इधर ले आते हैं माइनस log y। चलिए इसको RHS कर देते हैं x/y dy/dx माइनस log x dy/dx। चलिए ये वाला देखिए समझ में आया, ये वाला आगे बनाते हैं। इधर मेरा हो गया y/x माइनस log y, इधर मेरा हो गया x/y माइनस log x, कॉमन आया मेरा dy/dx, कॉमन आया मेरा dy/dx। तो अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, dy/dx रहने देते हैं, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। इधर मेरा प्रोडक्ट में था, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो dy/dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y/x माइनस log y बटा x/y माइनस log x। देखिए इसको हम लोग वैसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो y माइनस x log y बटा x, नीचे x माइनस y log x बटा y। अब इसको हम लोग देखिए y चल जाएगा इसके साथ और x हो जाएगा इसके साथ, तो हम लोग इसको लिखेंगे y बटा x और इधर होगा y माइनस x log y बाय x माइनस वाई log x। देखते हैं कहीं पे मिल रहा है क्या। हाँ, तो ये मेरा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो x का पावर y इक्वल टू y का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरा पूरा पूरी मिल रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू r, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच। मतलब हमको निकालना है dA/dr एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग a इक्वल टू जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। हमको बोला है रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमको इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dA/dr इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r। अब हमको निकालना है dA/dr एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, क्या होगा 12 पाई। तो हम लोग देखते हैं 12 पाई कहाँ पे ऑप्शन है, 12 पाई हम लोग का बी नंबर में ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है x का पावर 6 dx का। तो इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यदि x एंड dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो x का पावर 6 dx का क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 6 dx का होगा x का पावर 6 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 प्लस c, मतलब x का पावर 7 बटा 7 प्लस c। तो x का पावर 7 प्लस 7 बाई c ऑप्शन नंबर बी में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 6
dx क्या होगा मेरा x का पावर 7/7 प्लस c। अब अगला हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ k dx। k मेरा क्या है, k मेरा कांस्टेंट है, तो k मेरा कांस्टेंट है, मतलब k यहाँ पे मेरा x का कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान सकते हैं x का पावर होगा 0 dx। क्यों, x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 रह सकता है, 1 को किसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका k x का पावर 0 dx, इसमें से हम लोग k को बाहर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा k इंटीग्रेशन x का पावर 0 dx। अब इसका हम लोग पीछे में एक वो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, xn dx इक्वल टू होता है x का पावर n+1/n+1। तो इसका k x का पावर 0+1/0+1 प्लस c लिख सकते हैं, तो हो जाएगा k x का पावर 0+1 होगा x का पावर 1, नीचे 0+1 1 प्लस c, इसको लिख सकते हैं kx प्लस c। तो kx प्लस c कहाँ पे है, kx प्लस c ऑप्शन नंबर ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ kx dx क्या होगा, kx प्लस c। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x dx लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ये मेरा इस टाइप का फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होता है log fx प्लस सी। तो इसका मेरा आंसर होगा log sin x प्लस सी। तो log sin x प्लस सी मेरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा है log sin x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, log sin x प्लस सी। अगला मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे। एक हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, मेरा एक फॉर्मूला है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, यहाँ पे fx हो और इसी के सामने प्लस में f डैश x हो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो, तो इसका आंसर होता है e का पावर x fx प्लस c। यहाँ पे देखिए e का पावर x है और इधर है log x प्लस 1/x, मान लेते ये fx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x, मतलब यहाँ fx है, यहाँ पे f डैश x है और यहाँ पे e का पावर x है, तो इसका आंसर हम लोग का सीधा सीधी क्या होगा e का पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसमें कुछ डाउट है क्या। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। ये मेरा सीधे सीधे सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो इसका मेरा सीधे सीधे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b x का पावर -1 dx। हम लोग जानते हैं x का पावर -1 इक्वल टू क्या होगा 1/x, x का पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर b 1/x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को हम लोग लिख सकते हैं log x b से। अब इसको हम लोग करेंगे log b माइनस log a, इसको हम लोग किए log b माइनस log a। तो log b माइनस log a यदि हम लोग करते हैं तो इस तरह मेरा आंसर नहीं मिलेगा, प्लस सी, सॉरी प्लस सी नहीं होगा, डिफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, हाँ, तो log b माइनस log a। तो इसमें हम लोग यदि इस टाइप से निकालेंगे तो इसमें मेरा आंसर नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा log b, इधर हो जाएगा प्लस log a। इसको लिख सकते हैं माइनस log a माइनस log b, क्या लिख सकते हैं इसको माइनस log a माइनस log b, और इसी को हम लोग लिखेंगे माइनस log a बाई बी। क्यों, एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई बी। और यदि यहाँ पे प्लस रहता, यदि मेरा यहाँ पे प्लस रहता log a प्लस log b, तो इसको हम लोग लिखते हैं log a इंटू बी, ये मेरा log का प्रॉपर्टी था। तो माइनस log a बाई बी कहाँ पे मेरा है, माइनस log a बाई बी,
यहाँ पे मेरा प्लस सी है जो कि मेरा यहाँ पे नहीं होता, तो इसका मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी कॉन्स्टेंट नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 10x बाय 1 प्लस 10x dx। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जगह बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x बाय cos x, नीचे 1 प्लस sin x बाय cos x। 10x को लिख सकते हैं ना, sin x बाय cos x, वही काम किए हैं हम लोग। अब इसको dx, अब इसको हम लोग करते हैं 0 से लेके π/2 sin x, नीचे cos x। अब ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इधर मेरा हो जाएगा cos x प्लस sin x, नीचे में cos x। cos x मेरा कटेगा, यहाँ पे dx। मेरा ये वाला फाइनली क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 sin x बाय cos x प्लस sin x। हम लोग मानते हैं इसको i, हम लोग इसको क्या माने, i, इसको हम लोग i माने। अब डिफिनाइट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, यदि मेरा 0 से लेके a तक हो, ये तो एक काम करते, रुकिए एक मिनट, इसको हम लोग करते हैं, यदि मेरा a से लेके b तक हो और यहाँ पे fx dx हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से लेके b f a प्लस b माइनस x dx। यदि मेरा इस टाइप का फंक्शन हो तो हम लोग इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, ये मेरा डिफिनाइट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन 0 प्लस π/2 माइनस x, नीचे में cos π/2 माइनस x, इधर प्लस साइन π/2 माइनस x dx। तो i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x। अब नीचे cos π/2 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे sin x प्लस cos π/2 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस cos x dx। हाँ, ये भी आई था, ये भी आई था, देखिए ये भी आई है, ये भी आई है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग प्लस करते हैं। यदि इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम लोग प्लस करेंगे तो LHS होगा 2i और RHS होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x dx, जो कि मेरा कट के 1 होगा, मतलब 2i इक्वल टू हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 dx। अब इसका होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 0 से लेके π/2। अब इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो होगा π/2 माइनस 0, तो 2i का वैल्यू क्या निकला, π/2, तो i इक्वल टू क्या होगा, π/4। देखते हैं π/4 मेरा कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन, हमको पता करना है कि इसका डिग्री कितना होगा, हमको पता करना, सॉरी इसका, हाँ इसका डिग्री कितना होगा। तो इसका डिग्री मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, सेकंड ऑर्डर का है, और इसका पावर कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिग्री कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, इसका डिग्री होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू mx प्लस c है तो चारों में से कौन सा कंडीशन सही होगा। यदि y इक्वल टू mx प्लस c है तो मेरे चारों में से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एम एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, mx का मेरा क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब चारों में से मेरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो और एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो du2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
अब m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m तो मेरा फिर से कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखते हैं मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर मेरा ए में मिल रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे है तो ए वेक्टर डॉट आई माइनस ए वेक्टर डॉट जे क्या होगा। तो हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट आई कैप माइनस ए वेक्टर डॉट जे कैप, तो इसको हमको निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए वेक्टर का पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप, और यहाँ पे आई कैप माइनस ए वेक्टर का फिर से वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप, और यहाँ पे जे कैप। अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, जे आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो इधर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2, अब इधर माइनस इसका वैल्यू हुआ 2, अब माइनस, अब जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -1, माइनस जे था, जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, पहले से यहाँ एक माइनस था। अब ये हो जाएगा 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 क्या होगा 3। 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे क्वेश्चन नंबर 25, आई ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, आई माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस k। हमको निकालना है ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई का एलिमेंट को आई का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का एलिमेंट को जे का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के का एलिमेंट को के का एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा हो जाएगा आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -3, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +4, और इसका वैल्यू मेरा आएगा 3, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है ए में। अब आगे 26, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या होगा, 1 0 0, वाई एक्सिस का पूछता तो होता 0 1 0, जेड एक्सिस का होता 0 0 1। अगला क्वेश्चन, यदि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है, कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तब मेरा कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसके लिए हम लोग का कंडीशन होता है l² + m² + n² = 1। आगे क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है तो मोडे क्या होगा, तो मोडे मेरा होगा √ पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर प्लस लास्ट वाला का स्क्वायर। चलिए तो ये क्या निकलेगा, 4 + 9 + 1 कितना होगा √14, ऑप्शन नंबर डी। आगे मेरा 2 गो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पी ए हमको दिया है, पी बी हमको दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, तो पे इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए हमको दिया हुआ है 3/8, पी बी दिया है 1/2, पी ए यूनियन बी दिया है 5/8। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 8 × 8 का 8 होगा। अब यहाँ पे ये था मेरा 3 प्लस दोनों को डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, -5। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, कितना का 4 3 7 -5 2/8, इसको लिख सकते हैं 1/4। 1/4 मेरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, हमको पी ए बाई बी निकालना है। हमको निकालना है पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो पहले हमको यहाँ पे निकालना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए का हमको वैल्यू दिया हुआ है 3/5, पी ए का वैल्यू दिया है 3/5, पी बी का वैल्यू दिया है 7/10, और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 9/10। तो 10 हम लोग एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा 6 + 7 - 9 होगा मेरा 13 - 4, 4/10 क्या हुआ 2/5। तो मेरा क्या होगा 2/5। पी बी का मेरा वैल्यू दिया हुआ है 7/10 बाई 7/10 इक्वल टू 2/5 × 10/7। 7 था क्या अभी, हाँ 7/10 और 2/5 7 बाई पी बी 2/5 7/10, ठीक है। 5 1 5 5 2 10 क्या होगा 4/7,
4/7 देखते हैं कहाँ पे मेरा 4/7 ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑब्जेक्टिव का मेरा सॉल्यूशन पूरा ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए कमेंट कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू।